चंदरी लड़की। रीना एक बहुत ही चंदरी लड़की थी। वह अपने पिता की सबसे चंदरी औलाद थी। उसका काम ही बस मरूं मरूं करना ही था। तो ही उसके हाल भी कोई अच्छे ना थे। रब ने उसके हाल बुरे ही किए हुए थे। वह जिस किसी को भी मिलती उस पर अपना चंद्रा परछामा छोड़ ही देती थी। कुछ समय के लिए वह बंदा भी चंद्रों की तरह ही बातें करने लग जाता था। एक दिन अपनी एक दोस्त सहेली को बोला कि मुझे आप इतने पैसे दे दो, हमारा तो सरता ही नहीं है। तो वह भी उससे तंग आई हुई थी, क्योंकि उससे उसने एक बार नहीं 1000 बार पैसे ले लिए होते हैं। चंदरी लड़की का ये ही काम होता है, सबसे पैसे मांगने का ही। तो ही वह रजती नहीं होती तो उसके वो पैसे उसकी बीमारी पर ही लगी जाते हैं। वह हर रोज ही बीमार पड़ी रहती होती है, क्योंकि उस पर लोगों की हाय पड़ी रहती है। फिर वह एक और सहेली से मदद मांगती है और वो भी उसे पैसे तो दे देती है, पर उसके वो वाले पैसे भी बीमारी पर ही लग जाते हैं। उसके हाथ एक नया पैसा भी नहीं लगता है, फिर भी वह नंग की नंग ही रहती है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसको एक महापुरुष मिलते हैं। वह तो महापुरुष को भी नहीं छोड़ती, उससे भी कुछ निकलवाने को फिरती होती है, क्योंकि चंद्रों का काम ही ये ही होता है, हर एक को मांझने का ही। तो महापुरुष भी सुलझे हुए होते हैं, एक ही झटके में उसकी सारी गाथा को समझ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटी तुम पैसे भगवान से मांगो, मैं तो आप अपना गुजारा ही मुश्किल से करता हूं, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूं। तो भी वह इतनी चंद्री होती है कि महापुरुष का पर्स ही रास्ते में गिर जाता है। और जब महापुरुष घर जाकर देखते हैं तो वह सोचते हैं कि मुझे रास्ते में एक चंद्री लड़की मिली थी, वो ही मुझसे पैसे मांग रही थी, ये भी पक्का उसकी ही नजर लगी होगी। वो सोचते हैं कि इतनी चंद्री मैंने आज तक कोई नहीं देखी है, मेरी महीनों की कमाई ही जाती लगी। तो वह उसी जगह ही अगले दिन भी जाकर खड़ जाते हैं और क्या देखते हैं कि फिर वही चंद्री लड़की आ रही होती है। तो वह फिर उनसे कुछ पैसों की मांग करती है। सूट भी उसके अच्छा पाया हुआ होता है, उसको देखकर लगता नहीं होता कि इसके पास कोई चीज की कमी होगी, पर उसके ये हाल देखकर महापुरुष रुक जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तेरा ये ही हाल रहा तो तुम अगले जन्म में सच में ही एक मंगती ही बनोगी और मैं बड़ा अमीर आदमी हूंगा और तुम मेरे से चंद्रों की तरह ही भीख मांगा करोगी। अब तो तेरे पास सब कुछ है, सब होते हुए भी जब तुम चंद्री है, और अगर नहीं होगा कुछ तो तुम जमा ही गदार नहीं होगी। तो उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं होता। तो महापुरुष उसे कहते हैं कि तुम क्या कंगाल हो, कल तूने मेरा पर्स ही खा लिया अपनी नीत डालकर। तो वह वहां से चली जाती है और महापुरुष भी उसे श्राप दे देते हैं कि तुम हमेशा ही मांगती ही रहोगी। तो होता भी वैसा ही है, वो मांगती ही रहती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई मांगने वाला है वो तो अलग बात है, अगर सब कुछ होते हुए भी मांगना ही है तो इतने पैसे का क्या करना। फिर उसका लगता भी वह बीमारी पर ही गया और उसका एक दिन भी राहत बरा नहीं निकला, वो कंगाल की कंगाल ही रही। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।